नमस्कार। आज बिहार के शिक्षा मंत्री ने मीडिया के सामने स्वयं को स्वास्थ्य मंत्री बता दिया। अब ये भूलवश हुई या जानबूझकर, ये तो हमारे शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ही जाने। लेकिन अगर ये जानबूझकर की गई भूल है तो पहले तिवारी जी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी पार्टी ने पहले ही नीतीश जी को हटाकर पिछले दरवाजे से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी। अब क्यों आप मुख्यमंत्री जी के पुत्र निशांत जी के मंत्रालय के पीछे पड़े हैं? तो आपका झाड़ फूक तो हो गया सर, अब थोड़ा सा झाड़ फूक अपने मंत्रालय का भी करवा दीजिए, क्योंकि स्थिति बड़ी विकट है, बहुत ही ख़राब है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था की जो बदहाली है वो किसी से छुपी नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये केंद्र में आपकी सरकार है और आप ही का नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स में बिहार की शिक्षा का जो हाल है वो 36 राज्यों में 36वें स्थान पर है। ये स्थिति है बिहार के शिक्षा की बदहाली की। थोड़ा सा ध्यान इस पर दे दिया कीजिए। कैसे बेरोजगार छात्र TRE 4 के नोटिफिकेशन के लिए सड़कों पर उतरते हैं और आपकी सरकार लाठियाँ और डंडे बरसाती हैं उन पर। थोड़ा सा ध्यान यहाँ भी दीजिए। बिहार की शिक्षा की बदहाली तो उसी समय से शुरू हो गई जब मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में कॉमन स्कूल सिस्टम की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और उसके बाद शिक्षा राम भरोसे। और दुर्भाग्य है ये, क्योंकि शिक्षा जो है, ज्ञान शिक्षा ही बिहार के प्राचीन गौरव और प्राचीन समृद्ध इतिहास का एक पहचान रही है। शिक्षा जो है हमारे प्राचीन काल में और मध्य काल में संपूर्ण विश्व में, भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में ज्ञान का केंद्र रही है, दर्शन का केंद्र रही है, विज्ञान का केंद्र रही है, और संपूर्ण विश्व को इसने ज्ञान की रोशनी दी। एक ज़माने में पटना विश्वविद्यालय को ईस्ट का, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, पटना कॉलेज को IS मशीन कहा जाता था। तो ज़रूरत है बिहार के शिक्षा के प्राचीन गौरव को लौटाने की। बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और बड़ी विनम्रता से मैं ये कहना चाहती हूँ आपके लिए कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। धन्यवाद।